नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ यानी एसटीएफ में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो सही में दगा हुआ स्टॉक है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पिछले 5 साल में नहीं बनाए हैं और मुझे लगता भी नहीं है कि वो बना पाएगा, क्योंकि उसकी फंडामेंटल ही कुछ ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, मैं फ्यूचर डिटेल की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर डिटेल के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूँ ऐसे बहुत स्टॉक मार्केट में अच्छे वैल्यूएशन पे पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत स्टॉक जो वैल्यू बाइंग के क्षेत्र में सबसे अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे बहुत व्यूवर्स हैं, जहाँ पे मेरे बहुत दोस्त भी हैं जो पता नहीं इन्वेस्टिंग छोड़ के स्पेकुलेशन करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको हर टाइम मल्टीबैगर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मल्टीबैगर चक्कर में जो पड़ता है दोस्तों वो अपना पैसा को साफ़ कर देता है। यस, आप स्टडी करने के लिए स्टॉक पे घुस सकते हैं, लेकिन एक ऐसे स्टॉक पे घुसिए जिसकी फाइनेंशियल सही हो। एक ऐसे स्टॉक पे घुसिए जिसका बिजनेस मॉडल कोलैप्स नहीं हुआ। एक ऐसे सेक्टर में दाव खेलिए दोस्तों जो आने वाला 20-50 साल तक वो रहेगा और है, तो ही दोस्तों आप पैसा बना सकते हैं मार्केट से, वरना आप पैसा मार्केट में हमेशा गंवाएंगे। फ्यूचर डिटेल दोस्तों मेरे हिसाब से एक वैसा स्टॉक है जो सही में एक लंगड़ा घोड़ा हो चुका है, और उसको इन्वेस्ट करना मीन्स अपने पैसा को बर्बाद करना है। और दोस्तों जो फंसे हुए हैं उनको मेरी क्या राय है, टेक्निकली क्या बात करूंगा, फंडामेंटली क्या बात करूंगा, और ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस न्यूज़ की वजह से दोस्तों ये स्टॉक गिर रहा है। तो न्यूज़ को पहले बाद में कवर करता हूं, उससे पहले स्टॉक की फंडामेंटल और प्लस टेक्निकल, और उसके बाद आएगा न्यूज़। तो ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और दोस्तों क्या ये 200 जाएगा या फिर ये 30, 40, 50 तक भी जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और अपने नॉलेज को मजबूत रहें, और ऐसे स्टॉक में निवेश करना है फिर नहीं निवेश करना है, आप अपनी राय दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो दोस्तों नाउ द वीडियो बिगिंस। तो भाई बात करूँ अगर फ्यूचर रिटेल के वैल्यूएशन की, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन के पहले मैं फ्यूचर डील का लास्ट का ट्रेडिंग डे देखना चाहता हूं, जो कि 90 रुपये में बंद था और बहुत ही कम था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो 52 वीक लो है वो 60 के करीब है, और जो 52 वीक हाई है 400 का स्टॉक अभी आपको 90 में मिल रहा है। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ फंडामेंटल वजह होगी, तभी होगी। उसके विजय सही में एग्जैक्ट कारण क्या है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो मार्केट कैप है वो एक स्मॉल कैप वाली है, और हमें जो पी दिखाई पड़ रही है, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका पी नील होता है, बिकॉज वो पी तो छोड़िए, प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग। जब अर्निंग ही नहीं होगी तो दोस्तों पी तो कुछ शो ही नहीं करेगा ना। इंडस्ट्री पी से दोस्तों देख सकते हैं कोई पी नहीं है, बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर भी दोस्तों हम लोग को 58% की डिलीवरीज होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अगर 3 साल के दोस्तों रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं आप, जहां पे मार्केट इतना रिकवर हो चुका है अपने लोअर लेवल से, और आप देख सकते हैं ईयर टू टिल डेट मीन्स 80% डाउन है। अगर आप 3 साल में भी पैसा बनाए मीन्स इसमें इन्वेस्ट करें हम दोस्तों, आपका पैसा 80% तक ये कंपनी साफ़ कर चुकी है। बात की जाए 2 ईयर्स की, तो भैया 2 ईयर्स की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, रिसेंटली पिछले 6 महीना से इसने बाउंस बैक मारा है, लेकिन दोस्तों मैं लिख के बोलना चाहूँगा, इसको हम लोग डेड कैट बाउंस बोलते हैं, जहाँ पे बहुत अत्यधिक गिरावट के बाद जब एक बाउंस हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज़ दोस्तों अ डेड कैट बाउंस, दैट इज़ नॉट अ रिकवरी। कंपनी का दोस्तों शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कैसे, जहां पे अपने बड़े बड़े एफआईआईज ने अपने स्टेक को कम किया है। आप देख सकते हैं रिटेल हमेशा अपने स्टेक को हर एक क्वार्टर में बढ़ा रहा है, क्योंकि रिटेल को दोस्तों ये वैल्यू बाइंग लग रही है, लेकिन दोस्तों ये वैल्यू बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ चलिए वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोमोटर के पास 41% का स्टेक है, जो सही में ठीक है। कोई भी स्टॉक का दोस्तों फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फाइनेंशियल होती है। कंपनी का सेल में क्या ग्रोथ है दोस्तों? कंपनी के सेल में कोई ग्रोथ नहीं है, सेल हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। ये 2009 का डेटा है, 2019 का डेटा दोस्तों माफ़ करिएगा, और ये 2020 का डेटा है, और आप देख सकते हैं कि सेल हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। और बात की जाए इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कैसे 700-750 करोड़ के प्रॉफिट से हम लोगों को एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, बिकॉज दोस्तों कंपनी पे एक हेवी डेट है, जिसके रिपेमेंट की वजह से कंपनी के पास सही में नेट प्रॉफिट कुछ नहीं बच रही है। जो दोस्तों फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छे से पता होगा कि आरओई का क्या मतलब है, रिटर्न ऑन इक्विटी का। और आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर से कितना ज़्यादा हमें फॉल देखने को मिल रहा है। आरओसी भी बहुत गिरा है, इसका मतलब दोनों पैरामीटर में कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। गैस आप देख सकते हैं जैसे ये कंपनी प्रॉफिट तो छोड़िए, जहाँ पे ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए कितना टाइम्स इंटू 4 टाइम्स हो गया, जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ फ्लैट है, जहाँ प्रॉफिट डिक्लाइन है, और कंपनी दोस्तों अपने एक साल में 2019 से 2020 में
कंपनी ने अपने डेट को 4 गुना बढ़ाया दोस्तों। ये बहुत ही वरिंग है, डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज कंपनी में डेट बढ़ना, कंपनी का सेल हो जाना, यही रीज़न है दोस्तों कि किशोर बियानी जो है अपने क्राउन फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के सामने, मुकेश अंबानी के सामने बेच दिया। उनको बेच दिया क्यों दोस्तों? क्योंकि सही में वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। दोस्तों ये बात सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल की नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कैसे कंटिन्यूस हम लोग को डाउन साइड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू सेल्स में, और दोस्तों प्रॉफिट कितना डेंजरसली डिक्लाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैंने खोला है फिनेंशियल, ये है मेरा प्रॉफिट, और दोस्तों ये है मेरा फिनेंशियल का जो सेल्स है वो टर्म। तो फिनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से दोस्तों ये नॉन ट्रेंड में जा चुकी है, और यही रीज़न है इसमें गिरावट हो रही है। अब असल गिरावट की वजह क्या है दोस्तों इस स्टॉक में, और ये कितना गिर सकता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल असल में टूट क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज फ्यूचर रिटेल दोस्तों डिफ़ॉल्ट्स और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ एनसीडीज, दोस्तों ये बहुत ही बड़ी वरीसम वाली न्यूज़ है, बहुत ही चिंता वाला विषय है, क्योंकि कंपनी के पास इतना डेट है और उसके बाद भी कंपनी अपने लोन के जो दोस्तों डिफ़ॉल्ट्स होते हैं उसको कंटिन्यू कर रही है, और ये बहुत ही वरिंग साइन है दोस्तों। और ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप फॉर्म फ्यूचर इंटरप्राइजेस FEL लिमिटेड ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड अ फ्रेश डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और FEL फ्यूचर रिटेल्स दोस्तों विच इज़ हैविंग फाइनेंशियल ट्रबल्स हैड लास्ट वीक ऑल्सो इन्फॉर्म डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अनदर डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बिफोर दैट इट हैड on September 14, 2020 डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ कमर्शियल पेपर ऑफ 90 करोड़। और दोस्तों फिर से आप देख सकते हैं कि इसने लोन को डिफ़ॉल्ट किया है, और लोन का जो अमाउंट है वो कितना निकल के आ रहा है बताता हूँ। और दोस्तों जो लोन का अमाउंट है, इन रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन ट्यूसडे द कंपनी सेड इट हैज़ डिफॉल्टेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 16 करोड़ फॉर ए ग्रॉस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 332 करोड़। दोस्तों ये 332 करोड़ के अगेंस्ट में होने वाले 16 करोड़ अमाउंट को इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जो सही में एक फंडामेंटल कंपनी की दर्शाती है कि कंपनी के ऊपर कितना हेवी डेट है, और कंपनी इस कोरोना पैंडेमिक में कितना ज़्यादा पिट चुकी है, और इसके सही में फ्यूचर्स प्रॉस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपको क्या दिखाई पड़ते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को ज़रूर डिस्कस करिए। हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया फ्यूचर रिटेल को दूसरा हो, लेकिन दोस्तों सिर्फ रिलायंस ने इसको एक्वायर कर लिया, और इस चीज़ को आप सोचेंगे तो भाई ये कोई सही लॉजिक नहीं हुई, बिकॉज रिलायंस रिटेल का ये पार्ट बनेगा, रिलायंस के अंतर्गत वो आएगा, और रिलायंस के शेयर में हमें गर्मी दिखाई देने को पड़ेगी। लेकिन दोस्तों फ्यूचर रिटेल मेरे हिसाब से एक ऐसा कंटेंडर है, अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे अच्छा दोस्तों आप डीमार्ट या फिर रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक में निवेश करें, तो आप दोस्तों पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक न्यूज़ बेस जहाँ पे हवाबाजी कि रिलायंस का नाम जुड़ गया तो भैया चढ़ा दो इसको, उसके बाद गिरा देते हैं, ऐसे स्टॉक्स दोस्तों नहीं पड़िए, बिकॉज मोमेंटम स्टॉक हमेशा आपका पैसा ले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग इतना अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुतों को तो सही में पता नहीं है कि असल में लोन डिफ़ॉल्ट की वजह से ही इसका प्राइस क्रैश हो रहा है। अगर दोस्तों आपको ये न्यूज़ नहीं लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। दोस्तों आगे इसके लेवल्स एंड टारगेट्स डिस्कस करते हैं कि क्या होंगे फर्दर लेवल्स एंड टारगेट्स, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ये जो लाइन है ये उसका क्लोजिंग बयां कर रहे हैं, जो कि 90 रुपीज़ की थी। आज ऑफ कोर्स गांधी जयंती से तो मार्केट बंद थी, जहाँ पे कोई आज ट्रेडिंग हम लोग को देखने को नहीं मिला, इसलिए ये जो कल की ट्रेडिंग का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसी को हम लोग पकड़ेंगे, तो 90 रुपीज़ की है। अगर दोस्तों ये गिरता है तो मुझे लगता है ये ह्यूज सपोर्ट है, 80 मीन्स 81.25 रुपीज़ दोस्तों इसका एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है दोस्तों तो इसकी शामत आने वाली, बिकॉज इसके बाद जो टारगेट है वो 74 का है मेरा, जो सही में इधर से बहुत डराने वाला है। अपर लेवल में दोस्तों जो फंसे हुए हैं जो लोअर लेवल में, वो अपर लेवल में चाहे तो 110 में एग्जिट हो सकते हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज इस स्टॉक में हैवी डेट है और फंडामेंटल भी कुछ अच्छे खासे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जिस हिसाब से लोन डिफ़ॉल्ट कर रही है ये बिल्कुल भी एक कंपनी के मोरालिटी के लिए, एक कंपनी के एथिक्स के लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। कंपनी को अगर ऐसा करना होगा तो दोस्तों वो कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि अभी तक रिलायंस खरीद ली है लेकिन रिलायंस का पार्ट अभी हुआ नहीं है। और रही बात फ्यूचर रिटेल की, दोस्तों इसका बिजनेस सही में कोलैप्स हो चुका है, तो ऐसे स्टॉक्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आप फंसे हुए हैं, कौन से लेवल से दोस्तों आप फ्यूचर स्टॉक में फंसे हुए हैं, अगर आप उस लेवल को डिस्कस करते हैं तो हो सकता है
कि हम अपना व्यू ज़रूर शेयर करें आप लोगों से। दोस्तों आपने फ्यूचर रिटेल को किस प्राइस में खरीदा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है कान खोल के सुन ले दोस्तों, उनको मैं सीधा सीधा नो की सलाह दूंगा, ऐसे स्टॉक को बिल्कुल ना पड़े। इससे बहुत अच्छा डीमार्ट है और रिलायंस है जो आपको पैसे की सेफ्टी भी देती है और आपके पैसे को सुरक्षित बढ़ाता भी है। तो गाइस कौन से लेवल पे आप फ्यूचर रिटेल पे माल खरीदे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने लेवल को ज़रूर डिस्कस करें। और दोस्तों मैंने लेवल्स एंड टारगेट भी डिस्कस कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि अगर जाता भी है तो 110 टारगेट होगा, वो निकलने का सही मौका है। अगर नहीं निकले दोस्तों, अगर गिरता भी है तो 74 तक जा सकता है जो डीपर लेवल है। और दोस्तों 81 से मुझे बाउंस बैक की उम्मीद दिखाई पड़ती है। बात दोस्तों पॉसिबिलिटी की है, किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। अपनी रिसर्च दोस्तों खुद करें, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी कोशिश है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया दोस्तों तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।